एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने इतनी जड़ें अपने क्या कहते हैं ये पैसा लेकर के अपॉइंटमेंट करने की इतनी जड़ें जमा दी और इतना सिस्टम पक्का मजबूत कर दिया कि वो हमेशा इसी प्रकार से काम करते रहे और आज भी कर रहे हैं। महेश चंद्रा जी, आप बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं तब भी पैसा लेके नौकरी देने का चलन बदस्तूर जारी था। आप ये बताइए कि 180 बच्चों में से 180 बच्चों में से जो सिलेक्ट हुए थे उसमें सिर्फ 2 ही बच्चे दोबारा आए और 35 पहले जो मेरिट में जो दोबारा एग्जाम में नहीं बैठे, क्या बिना पैसे के आ गए थे क्या? या दोबारा क्यों नहीं एग्जाम में बैठे? भाई मैं सीरियस एलिगेशन इसलिए लगा रहा हूँ, प्रूफ है। चंद्रा साहब थोड़ा सा राइट हो जाएंगे, थोड़ा सा बात करके थोड़ा सा राइट हो जाएंगे सर। सरकार से कोई उम्मीद करना ये सरकार कोई एक्शन करेगी, मुझे नहीं लगता। डॉक्टर मनोहर सिंह कनियाल जो सेक्रेटरी है उसने 8.5 लाख रुपए का गबन किया है, तनख्वाह ज्यादा सेटअप था जी। बहुत ईमानदारी से काम कर रहे थे और ऐसे लोग आयोग में होने चाहिए। ट्रू फॉल्स कहीं गलतियां होगी, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनसे गलतियां नहीं हुआ, लेकिन जानबूझ के उन्होंने गलती नहीं की होगी किसी स्रोत से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप 10 गलत सवाल पूछते हैं, बाद में उन सवालों को आप डिलीट कर देते और बराबर मार्क्स दे देते। अब किसी ने वो सवाल अटेम्प्ट ना भी किए हैं, उनको भी मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये विधि कहां से ले आए? तो कुछ चीजें तो बदलाव की बहुत जरूरत थी। डॉक्टर जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। माननीय सदस्य जो आपके सामने बैठे हैं महेश चंद्रा जी ने पहले ही जो हुआ था वो रिकॉर्ड में होगा, लिख के इन्होंने दिया था कि ऐसा क्या कोई शासन से आदेश आया है कि जो प्रश्न गलत है उसको 1 नंबर दिया जाए। और वो लेटर में लिखा था कि आप उसमें उसको जबरदस्ती पास करवाना चाह रहे हैं, आप नंबर देके। तो किसी के 10 प्रश्न गलत हो गए तो 10 नंबर मुफ्त में मिल गए। और इसके लिए सबसे पहले महेश चंद्रा जी ने, जो उनका अनुभव था, उन्होंने लिख के दिया था। नहीं तो सवाल है चंद्रा साहब, इसे रेक्टिफाई क्यों नहीं किया गया? एक बार आपने गलती कर दी, आप बार बार उसे रिपीट क्यों कर रहे हैं? आप तभी उसको रेक्टिफाइड कर लेते तो बाद में समस्याएं खड़ी नहीं होती। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, आरपीएस रावत जी ने उस समय से परंपरा बना दी थी। जी चंद्रा साहब, देखिए ऐसा है, जो नंबर अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गए हैं उन नंबरों पे, उनमें अगर सबको वो नंबर दे दिए गए या कोई नंबर नहीं देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नंबर का सिर्फ जो है सबका बराबर हो जाता है। उससे वो सबको, क्योंकि उतने नंबर दिए गए, जितने सवाल का, जितने क्वेश्चन गलत थे उनके नंबर दे दिए गए, तो उससे मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ा। आप इस बात को समझिए कि रिजल्ट जैसे पहले 100 क्वेश्चन थे और 100 में से 13 गलत आए हैं, शायद उस एक एग्जाम में 13 गलत आए, तो 87 पे हमने मार्किंग की, 87 के मेरिट पे जो मेरिट बना था उसके हिसाब से देना था। लेकिन समस्या इस बात की नहीं है, समस्या इस बात की है कि जो इलीगल तरीके से लोगों का अपॉइंटमेंट करने की कोशिश की गई वो गलत है। जैसे OMR से छेड़छाड़ करना, रिपोर्ट को पब्लिक ना करना, किसी मेंबर के, जैसे हमने तो सिर्फ पटक लिए 2016 से, मई से मैंने वैष्णोनाथ जी से कई बार कहा मैं छोड़ दूंगा, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने कहा आप छोड़ के क्यों जाएंगे, आपने कुछ चोरी की है, वो छोड़ के जाएंगे चोरी किया है। मैंने कहा बात तो सही करा, अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो लोग सोचेंगे मैंने ही गड़बड़ किया। करने की मनसा थी लेकिन किसी ने सुनने की इच्छा नहीं की। अब मैं आपको बता रहा हूँ 8.5 लाख रुपए का गबन है डॉक्टर अहमद कन्याल की तरफ से, तनख्वाह से ज्यादा जो उसकी। विद्यार्थियों को पहले पेपर लीक कर दिया जाता है। सर, आप लोगों का अनुभव है, इससे कैसे बचा जा सकता है? यानी आने वाले समय में हम अपने भविष्य को, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, उनका नाम बोलना भी बता देंगे महेश चंद्रा जी, उनको इन्होंने हटवा दिया। उनको 2 जगह के चार्ज थे, वो भी बेहद ईमानदार सचिव थे जो सबसे फर्स्ट में नियुक्त हुए, और मुख्यमंत्री से कह के अपना प्रभाव जमाते हुए उनको वहां से सचिव के पोस्ट से हटा दिया। तो बाद में पता चला धीरे धीरे कि वो तो बहुत ही ऊंची चीज है। उनका एक ही ध्येय रहता था कि पैसे कैसे कमाएं और दूसरों को बेवकूफ कैसे बनाएं, और जो वो गलत काम कर रहे हैं उसके लिए पहले से साजिश करके रख लेते थे, मैं उस दूसरे को कैसे फंसाऊंगा। तो इस तरह से हमसे कहने लगे, कहने ने लिख के दिया,
आप 1,000 क्वेश्चन बनवाइए, बना के लाइए, ताकि उनके मन में ये था कि क्वेश्चन ये बनाए और हम रिजल्ट निकालें, और इन्होंने क्वेश्चन बनाए और ये इन्होंने लीक किया प्रश्न पत्र। तो इस ढंग की करतूतें थी, हम लोग समझ गए थे। कर अब भविष्य के लिए आयोग की आपने पूछा, मेरा सुझाव है कि एक गलती की इन लोगों ने, जो हमने बार बार कहा था, जो एग्जामिनेशन कराने वाली संस्था थी, एजेंसी थी, उसी की दूसरी एक संस्था थी, ये बाद में हमें पता चला कि पेपर भी वहीं छपवा देते थे। ये अलग अलग होना चाहिए, ये पहले ही तय हो गया था। बाद में हमें पता चला, उसी को दे दिया, और यहाँ तक तय किया था कि हमने कहा यूपी में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, यहाँ पेपर न छपवाए जाए, क्योंकि यहाँ हमारे पहाड़ के लड़के भी रहते हैं, प्रिंटिंग मशीनों में होंगे, तो इसलिए बाहर छपवाया जाए। तो बाहर कभी कभी गए, पहले भी गए हैं, ऐसा नहीं, बाहर भी छपवाए। बीच में ये जो अभी लीक हुआ, इसमें सुना कि यही छपाए। चंद्रा साहब, तो इस तरह का सिस्टम डेवलप। हाँ साहब, चंद्रा साहब, मैं जी चंद्रा साहब, अब आपको लगता है कि इस समय एसटीएफ जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि साहब उस दौर की भी जांच हो, ताकि बड़ी स्पष्ट स्थिति सामने आए कि जो ओएमआर सीट में जब फॉरेंसिक ने कह दिया कि साहब बड़े पैमाने पे छेड़छाड़ हुई है, तो छेड़छाड़ किसने की, उस छेड़छाड़ से किसको फायदा पहुंचाने का काम किया गया था, उस फायदे के बदले क्या कुछ उस एवज में लिया गया था, ये सारे जो है इन्वेस्टिगेशन के मामले हो। देखिए, अगर इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ अगर काम करती है, एसटीएफ देखिए, जो एसटीएफ है, एसटीएफ में कोई खुदा नहीं होता है, सरकारी नौकर होते हैं, और सरकारी नौकर जो होते हैं अपने सीनियर्स को और गवर्नमेंट को उत्तरदायी होते हैं। जो तो गवर्नमेंट की मंशा है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी क्या चाहती है, यहाँ का चीफ सेक्रेटरी क्या चाहता है और यहाँ का चीफ मिनिस्टर क्या चाहता है। अगर वो चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो तो एसटीएफ इज कॉम्पिटेंट, और अगर वो नहीं चाहते हैं तो सीबीआई को देने का मतलब ये है कि सरकार ने उसको बंद खाते में, बस्ते में डाल दिया है, क्योंकि उसके पास बहुत काम है, एक छोटा सा काम है, क्यों ये प्रायोरिटी। और इससे आपकी जो जांच एजेंसी है उसकी साख भी प्रभावित होती है। मुझे एक निवेदन था सर। हेलो, हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ, चंद्रा साहब बोलिए। मैंने आपसे कहा था कि मुझे 1:30 बजे कहीं। जी, मैं आपको बस 2 मिनट की और बात है, 2 मिनट। भैसोड़ा साहब, मैं आखिरी एक सवाल आपसे जरूर जानना चाहता हूँ। वर्तमान में वो आपने चिट्ठी लिखी है कि साहब उस जांच को आगे बढ़ाया जाए। भैसोड़ा साहब, आप चाहेंगे कि उस जांच को विजिलेंस रिकंसिडर करे और उसमें जो भी गड़बड़ी पाई गई है उसमें भी मामला सामने आए, पब्लिक हो? मुझे भरोसा नहीं है कि विजिलेंस ऐसा काम करेगी, क्योंकि 4 साल से उन्होंने टेलीफोन में 1-2 दफे हमसे बात